Hello students, today we will learn division of algebraic expressions. Means one algebraic expression जब दूसरे algebraic expression से डिवाइड होता है तो क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, अभी तक जो हमने काम किए थे, हमने फैक्टराइजेशन को पूरी तरह से समझा है कि फैक्टराइजेशन एक्चुअली में किसी भी पॉलिनोमियल का या किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कैसे करते हैं, जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एक मेथड रहा है, जिसमें ग्रुपिंग मेथड रहा है, राइट। तो उन सब मेथड्स में हमने फैक्टराइज करना सीखा। अब आता है कि अगर मेरे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मिलते हैं और वन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड करना हो तो वो क्या तरीका हो सकता है, उसके लिए क्या क्या वेरियस अप्रोच हम यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं तो फर्स्ट कैटेगरी बनती है कि अगर मुझे डिवाइड करना हो किसी भी पॉलिनोमियल को बाय अ मोनोमियल तो मेरे सामने किस तरह की सिचुएशंस आती हैं और उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे किया जाए। तो आई एम टेकिंग वन एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, राइट, कि हाउ टू डू दीज सम्स, राइट। सो दिस इज द एग्जांपल। सो नाउ स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल हमारे सामने दो एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखें तो हमें बोला गया है कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसको मुझे डिवाइड करना है इस वाले पॉलिनोमियल से। इसको मोनोमियल बोलें तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये एक सिंगल टर्म है। यहाँ पर भी हमें देखें तो इस पॉलिनोमियल के पास 3 टर्म्स हैं और उसको एक सिंगल टर्म के पॉलिनोमियल से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या अप्रोच होगी, देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो इट मीन्स आपको फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि इस चैप्टर में अगर आप फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे हैं या कहीं पर आपके वीक कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं तो सबसे पहले आपको फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चंस करना ईजी रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ काइंडली स्ट्रॉन्ग योर कॉन्सेप्ट ऑन फैक्टराइजेशन फर्स्ट, राइट। नाउ अब करना क्या है स्टूडेंट्स, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बना। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, व्हाट इज द कॉमन पार्ट, बिकॉज अगर मेरे पास कुछ कॉमन आ रहा है तो इट मीन्स मेरा फैक्टराइजेशन स्टार्ट हो गया। अगर मैं 9, 12 और 6 की बात करता हूँ तो मुझे 3 कॉमन मिल रहा है। और m में बात करें वेरिएबल पार्ट में तो यहाँ मैक्सिमम पावर 5 है, फिर 4 है, 2 है, तो मिनिमम पावर जो होती है वही मेरे लिए कॉमन हो जाता है क्योंकि वो सभी में इन्वॉल्व होगी। अब मैंने देखिए 3m² मैंने कॉमन ले लिया, मेरे सामने यहाँ पर 3 बचेगा क्योंकि 9 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। m⁻³ होगा क्योंकि 2 हमने कॉमन ले लिया है और यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ बचेगा 2 -2 एंड ओनली 2। रीज़न क्योंकि 6 में से 3 कॉमन जा चुका है, m² कंप्लीटली कॉमन चला गया तो लेफ्ट इज पार्ट इज 2। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि डिवीजन हमें किससे करना है, हमें डिवीजन करना है 3m² से, राइट। इसको हमने बिल्कुल सही फॉर्म में लिख लिया जिस फॉर्म में हम जनरली करते हुए आए हैं नंबर्स को। अब देखिएगा 3m² से 3m² कैंसिल हो रहा है तो इट मीन्स मेरे पास जो रिजल्ट आया वो ये आता है। अब सोचिए कि इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला ही नहीं गया कि फैक्टराइज करिए, अब आपको बोला गया डिवीजन करिए। इट मीन्स कि जो डिनोमिनेटर में नंबर था, जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारी क्या वो पूरी तरह से इसको डिवाइड कर पा रहा है। अगर वो डिवाइड कर रहा है और रिजल्ट कुछ दे रहा है तो इट मीन्स आपका डिवीज़न वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, बहुत इजी। इसमें अगर मैं इसको नॉर्मली अगर अपनी फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मेरे लिए जो सही फॉर्म होगी वो ये होगी जिससे मुझे ज़्यादा क्लियर होता है समझना, राइट। अब सोचिए कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है। इसमें अगर 24, 20 और 4, इसमें 4 इज़ कॉमन और x³ है या स्क्वायर है या 1 है तो डेफिनेटली मैं x⁻1 ही लूँगा और y में सिर्फ y कॉमन ले लूँगा। तो मुझे क्या मिलता है, यहाँ पर मुझे मिलता है 6 और यहाँ पर x² क्योंकि y तो कॉमन चला गया, इधर मिल जाता है मुझे 5 एंड इधर मुझे मिल जाता है x एंड y एंड माइनस, आई थिंक ये पूरी तरह से कॉमन चला गया है तो मेरे पास सिर्फ यहाँ पर 1 लेफ्ट हो जाता है। अब मुझे नीचे से क्या मिलता है 2xy, वो एज इट इज़ है। अब सोचिए कि ये कैंसिल हो रहा है और ये 2 रह जाता है क्योंकि सब मल्टीप्लाई में। व्हाट इज लेफ्ट कि 2 बचा हुआ है, 6x² + 5xy -1। और इसके बाद मुझे नहीं लगता इसके बाद हम कुछ कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और कर सकते हो इस 2 के अंदर, ब्रैकेट के अंदर, अदरवाइज आपका आंसर बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। तो ये था कि जब आपके सामने एक पॉलिनोमियल है और आप किसी मोनोमियल से डिवीज़न कर रहे हैं
तो आपको बड़ा सिंपल सा यूज़ करना है कि उस पॉलिनोमियल के अंदर ट्राई करिए कि कुछ कॉमन पार्ट आ रहा होगा और उसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट ही अप्लाई होने वाला है। सबसे पहले आपको दोनों टर्म्स के फैक्टर करने हैं, मतलब आपको न्यूमरेटर का भी फैक्टर करना है और डिनोमिनेटर का भी फैक्टर करना है, तब आप इजीली उसको कर पाएंगे। राइट, नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ स्टूडेंट्स, ये 3 क्वेश्चंस लिए गए हैं थोड़े से अलग हटकर कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय पॉलिनोमियल्स। अभी तक हम बात कर रहे थे कि पॉलिनोमियल्स को अगर एक मोनोमियल से डिवाइड करते हैं तो किस तरह से आप दैट अप्रोच कैसे यूज़ बना सकते हो, कैसे उस अप्रोच को यूज़ करोगे। बट अगर कुछ केसेस अलग हो जाएं कि ऊपर भी पॉलिनोमियल मिल जाए नीचे भी पॉलिनोमियल मिल जाए, तो यहाँ पर कोई कैटेगरी नहीं बनती, कोई एल्गोरिदम नहीं बन पाता है। उस केस में आपको बहुत ही आपको यूज़ करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन मेथड को। आपका ब्रेन का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत वैल्यू रखती है इस पोजीशन पर। जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अगर देखिए, सबसे पहले क्या ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, आपको चेक करना है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों फैक्टराइज्ड फॉर्म होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखो नीचे वाला ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म है, इससे ज़्यादा हम इसको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अपने आप में एक ब्रैकेट में बैठा हुआ है। बट अगर मैं इसकी बात करूँ तो आपने ये फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में किया है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a² होल स्क्वायर एंड b² होल स्क्वायर। तो आपको पता लगा कि ये जो a² है ये a का काम करेगा, अब ये b का काम करेगा। तो मेरे लिए फिर एक आइडेंटिटी हम यूज़ कर पाते हैं कि a² प्लस b² एंड a² माइनस b²। ये आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। क्यों मैं कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि जो a² है ये मेरे लिए अब a का काम करेगा और अब ये मेरे लिए b का काम करेगा। अब ये जो सर्कल मैंने बनाया है, सर्कल के अंदर कुछ भी होगा वो a है, इसके अंदर जो है वो b है। तो आइडेंटिटी क्या कहती है, आइडेंटिटी कहती है a² माइनस b²। आपको कहीं पर भी मिल जाए आप उसको ऐसा लिख दीजिए। तो मैंने वही काम किया, बट मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, मुझे ये फ़ायदा हुआ कि a² प्लस b² की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, तो हम इसको एज इट इज छोड़ने वाले हैं। बट एक और आइडेंटिटी मुझे मिल गई, तो इट मीन्स इस क्वेश्चन के अंदर मुझे 2 बार आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ी। बेनिफिट क्या मिल रहा है, उससे मुझे बेनिफिट ये मिला कि ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए और ये डिवीज़न डन, डिवीज़न यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और फाइनली जो आपके ब्रैकेट्स रह जाते हैं वो समझ लीजिएगा आपका क्या है, वो एक क्वेश्चन है, वो रिजल्ट होगा जो आज डिवीज़न का पार्ट बना गया है। क्लियर, इसको बड़ा सिंपल तरीके से समझ सकते हो। जैसे 12 है, 12 को मैं अगर बात करूँ 6 से डिवाइड करना है तो मैं 12 के फैक्टर कर लेता हूँ 6 × 2, या अगर मैं प्राइम फैक्टर की बात करूंगा, चलिए ये भी ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 कैंसिल हो गया, बचा 2। आप डायरेक्टली भी डिवीजन करते हैं, 6 × 2 = 12, बात वही है। तो एक्चुअली में नंबर वाला कॉन्सेप्ट ही यूज़ कर रहे हैं, बट हमारे पास डायरेक्टली, क्योंकि वी डोंट नो द टेबल ऑफ a माइनस b, हमें a माइनस b की टेबल नहीं पता, तो हम क्या करेंगे कि फैक्टराइज्ड मेथड यूज़ करने वाले हैं कि फैक्टराइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए और फिर कैंसिल करिए, और जो पार्ट रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो आपका आंसर बन गया। राइट, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट, नंबर का ही हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पर उठाया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट इज़ वेरी इजी अगेन, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में अगर आपको याद आए तो आपको बहुत इजी लगेगा कि ऊपर वाला जो फॉर्म है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके लिए आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करना पड़ेगा। इसका एक वीडियो भी हमारा बना हुआ है, अगर आपको लगता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपका वीक है तो प्लीज़ काइंडली वॉच दैट वीडियो। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा उस वीडियो से कि फर्स्ट और लास्ट वाला नंबर न्यूमेरिकल पार्ट को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 6 आता है, 6 के 2 फैक्टर करिए जिससे हमें 5 मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने 2 और 3 ले लिया, तो -2x - 3x। अब देखिए मैंने 5x को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और वो 2x और 3x बन गया। उससे क्या फ़ायदा हुआ कि अब भी ये -5x ही रहने वाला है, बट ये मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। उससे क्या फ़ायदा हुआ, हमें ग्रुपिंग मेथड यूज़ करने को मिल गया। अब x कॉमन ले लीजिए, इसमें x - 2 बचेगा, इसमें -3 कॉमन लेंगे तो ये भी x - 2 हो जाएगा। अब देखिए x - 2 फिर कॉमन मिल गया हमें, तो x - 3 मैं यहाँ पर इसको ले लेता हूँ और x - 3 से x - 3 कैंसिल हो गया। तो इट मीन्स मेरा ये आंसर मुझे आ गया। राइट, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर फिर मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ही यूज़ किया है। थोड़ा सा हम फास्ट हुए हैं इस केस में क्योंकि हमने ये मेथड पढ़ा है। अगर ये मेथड अगर आप भी पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो आपके लिए भी बहुत ईजी है।
राइट। इस क्वेश्चन को मैंने बहुत सिंपल वे में रखा है। क्यों रखा है कि एक सिंगल टर्म है, बहुत इजी। देखिए इसको मैं 7 इंटू 3 लिख सकता हूँ, a इंटू बी इंटू सी ऐसे करके लिख दिया गया, राइट। नाउ इट विल बी 7 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल, a से a 1 गए कैंसिल, दिस वन, सो व्हाट इज लेफ्ट -3c। तो इस तरह से आपको डिवीज़न इतना बड़ा डिफ़िकल्ट काम नहीं है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, सिर्फ आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि आपको फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, राइट। अब वन मोर इम्पोर्टेंट मेथड इज लेफ्ट हेयर कि अगर मुझे डायरेक्टली ये वाला डिवीज़न करना हो तो मैं ये वाला स्टाइल कैसे बना पाऊंगा इस तरह के क्वेश्चंस में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। सो वी विल लर्न दैट मेथड, राइट। तो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड, राइट। 9th क्लास 8th क्लास बहुत जगह यूज़ होता है, हर जगह इसका यूज़ है। देखिए सबसे पहले स्टेप 1 से स्टार्ट करेंगे। स्टेप 1 में करना क्या है, ये बोल रहा है कि इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करिए। अब प्रॉब्लम क्या आता है कि ना ही हमारे पास ग्रुपिंग मेथड इसमें काम करता है, ना ही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग काम करता है, तो कौन सा मेथड है जो हम यूज़ करें। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली सिंपल डिवीज़न करेंगे, इसको लॉन्ग डिवीज़न बोल देते हैं सीधा, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि लॉन्ग डिवीज़न कैसे किया जाए, क्योंकि नॉर्मल नंबर्स में तो लॉन्ग डिवीज़न वी नो वेरी वेल, बट इसके अंदर लॉन्ग डिवीज़न का क्या प्रोसीजर होगा। देखिए सबसे पहले जब आप डिवीज़न करने से पहले अरेंज ईच पॉलिनोमियल, जो दोनों पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, दिस इज व्हाट डिवाइजर, दिस इज डिविडेंड, जो भी दिया हुआ है बोथ पॉलिनोमियल्स अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल की डिसेंडिंग ऑर्डर में ही, डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में ही आना चाहिए, जैसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में यूज करते थे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ उल्टा है, जबकि x की पावर यहाँ 3 सबसे ज़्यादा यहाँ होनी चाहिए थी, पहले आना चाहिए था, स्क्वायर को उसके बाद आना चाहिए था। तो इट मीन्स क्या करें कि सबसे पहले हम क्या लिखें, एक्स क्यूब, उसके बाद क्या लिखें 4x स्क्वायर, देन x एंड देन 6, ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या है x-3, ये बिल्कुल ठीक ऑर्डर है, देखिए 1 एंड देन 0। सबसे पहला काम यही है, आपका काम है सबसे पहले उसको अरेंज करना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म। ओके, अब ये हमें क्लियर होता है बात। अब देखिएगा अब उसके बाद स्टेप 2 है, ये स्टेप 1 था जो हमने कर लिया। स्टेप 2 की बात करें, स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, दोनों की हाईएस्ट डिग्री को देखेंगे। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या है 1। अब ये बताइए कि मैं इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ x⁻1 में कि ये x⁻3 बन जाए। x⁻1 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये x⁻3 बन जाए, ऑब्वियसली x², राइट। क्या करना पड़ेगा, हमें x² की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम क्या करें, यहाँ पर हम लिख देते हैं वही नंबर जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो x² में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो x² को जब आप x⁻1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x³, क्यों, पावर ऐड हो जाएगी। फिर x² की मल्टीप्लाई आप किस में करेंगे, -3 में, तो कितना हो गया -3x²। समझिएगा यहाँ ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि इस जो आपने सपोज किया ये कैसे आया, ये फर्स्ट वेरिएबल ने डिसाइड किया, फर्स्ट टर्म से डिसाइड हुआ, इसकी फर्स्ट टर्म ने और इसकी फर्स्ट टर्म ने डिसाइड किया कि ये वाली जो फर्स्ट टर्म है इसको ये बनना है, इसको x³ बनना था, और x³ बनने के लिए इसको x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जिसकी वजह से 3 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ गया, क्योंकि आप सभी पूरे में ही मल्टीप्लाई करोगे। अब उसके बाद क्या होगा, थर्ड स्टेप, दिस इज द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जो आपने मल्टीप्लाई करके लिखा इसके साइन चेंज करने हैं आपको। अब ये देखिए प्लस है, यहाँ क्या हो गया माइनस, ये माइनस है प्लस, क्या बेनिफिट हुआ, ये हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि अब ये वाला प्लस तो काम करेगा नहीं, एक ये प्लस हो गया माइनस हो गया कैंसिल हो गया। ये है -4, ये है +3, ध्यान रखिएगा ये माइनस अब खत्म हो चुका है, ये माइनस का कोई रोल नहीं है, ठीक है। -4 +3 -x² + x, मैंने एक और x लिख लिया। अब इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि अब कुछ था। अब सोचिए कि अगेन अब इसको डिवाइड करना है। अब यहाँ पर क्या है मेरे सामने,
माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या है एक्स रेज टू द पावर 1। अब एक्स रेज टू द पावर 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि ये माइनस एक्स स्क्वायर बन जाए। ऑब्वियसली क्या होगा, एक्स रेज टू द पावर 1 करिए वो भी माइनस में, क्योंकि जब माइनस करेंगे तो माइनस मिलेगा रिजल्ट, और एक और एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर मिल गया। तो क्या मिल जाता है माइनस एक्स, राइट। अब जैसे ही माइनस एक्स की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलता है माइनस एक्स स्क्वायर, और जब माइनस एक्स की -3 में मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या मिलेगा प्लस 3x। ये ध्यान रखिएगा, प्लस और माइनस में बहुत कन्फ्यूजन बनता है इस वाले क्वेश्चन के अंदर, तो आपकी जो आईज हैं वो चारों तरफ दौड़नी पड़ेंगी, राइट। अब साइन चेंज करते हैं, इसके बाद ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो गया माइनस, कैंसिल। अब देखिए ये प्लस एक्स है और ये -3x है, क्या आ गया -2x। नेक्स्ट टर्म ले लीजिए आप, ठीक है। अब सोचिए ये x है और ये -2x है, मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ उस x में, इस x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये -2x बन जाए, तो -2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो हम क्या करें, -2 यहाँ लिख देता हूँ। अब -2 को करेंगे तो ये हो गया -2x, और माइनस माइनस वॉट +6। अब साइन चेंज, प्लस एंड माइनस। अब देखिए ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, क्या आ गया रिमाइंडर, तो रिमाइंडर इज कमिंग 0। अब सोचिए अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है इट मीन्स ये पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। ये बहुत सही बात है कि जब आप 4 को 16 में डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर आ जाए 0 तो आप क्या बोलते हो कि 4 पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, 16 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ पर भी हम ये बात बोल सकते हैं कि दिस पॉलिनोमियल राइट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय x -3। और एक रिजल्ट और बनता है इससे, क्या है वो, कि ये इसका फैक्टर है, क्योंकि अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो ये इसका फैक्टर भी कहलाता है, क्योंकि हमेशा फैक्टर डिवाइड करता है। तो एक रिजल्ट ये ऑब्जर्वेशन भी निकल कर आता है, ठीक है। अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये इसका फैक्टर भी कहलाता है, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता तो हम बोल देते हैं कि ये इसका फैक्टर नहीं है। तो ये ऐसा भी रिजल्ट हम निकालते हैं आगे की क्लासेस में, राइट। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आई थिंक उसके बाद ये कॉन्सेप्ट पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। ओके स्टूडेंट्स, ये इस बार मैंने 5 टर्म्स का एक पॉलिनोमियल लिया और मुझे x+3 से डिवाइड करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जब आप करेंगे और जितना इनको करेंगे उतना ही आपको इंटरेस्ट भी आता है, राइट। तो देखिए सबसे पहला काम है, बिल्कुल ये सही ऑर्डर में है, बिल्कुल देखिए 4 पावर है यहाँ पर, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, बिल्कुल सही पावर में रखा हुआ है। ये भी बिल्कुल सही है, 1 पावर देन 0 पावर। अब हमारा काम क्या है, फर्स्ट स्टेप कि हमें इसको बनाना है। अब इस x में क्या मल्टीप्लाई करें हमें ये मिल जाए, तो मैं देखिए साइड में लिख रहा हूँ यहाँ पर कि x में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये मिल जाए, तो 2x³ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस, क्योंकि 2x रेज टू द पावर 4 चाहिए, राइट। अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है तो आपको काफ़ी कुछ ईजी हो जाता है। तो इट मीन्स कि मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, मुझे 2x³ करना पड़ेगा, तो ये मिल जाएगा 2x रेज टू द पावर 4। फिर 2x³ की मल्टीप्लाई मुझे 3 में भी करनी पड़ेगी, तो ये मुझे मिलता है 6x³, राइट। उसके बाद क्या होता है, साइन चेंज, ये कर दिया साइन चेंज। अब क्या होता है, कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल, एक टर्म कैंसिल होनी है, और ये क्या मिलेगा 2x³। यहाँ ध्यान रखिएगा मैं बोल रहा हूँ ये माइनस अब 6 के लिए काम करेगा, ठीक है, प्लस 7x²। अब इस केस में मुझे अब क्या लेना है, अब इसको भूल जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, अब ये वाली टर्म पकड़नी है मुझे, इसकी ये टर्म। अब मुझे x को क्या बनाना है 2x³। अब x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x³ बन जाए, 2x² कर दीजिए, ये 2x³ बन जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा 2x²। अब 2x² की जब x में मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 2x³, और 2x² की जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलता है 6x²। फिर प्लस है यहाँ पर माइनस, साइन दोनों चेंज होने के बाद ये आ गया आपके सामने x², और यहाँ से मैं उतार लेता हूँ अब नेक्स्ट टर्म 4x, राइट। अब देखिए यहाँ x है और यहाँ x² है, तो इस x को x² कैसे बनाया जाए, क्या मल्टीप्लाई करें कि x² बन जाए, x की मल्टीप्लाई करें, तो इट मीन्स मैं यहाँ पर x पुट कर दूंगा, क्या मिल जाता है मुझे, यहाँ से मिलेगा x², फिर x का 3 में भी मल्टीप्लाई करना है, क्या मिल जाता है 3x, माइनस माइनस कैंसिल, 4x - 3x, x + 3। अब देखिए ये x है ये x है, दोनों सेम ही है,
मतलब x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x आ जाए, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x आ जाए, ऑब्वियसली 1, कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है 1 को छोड़कर, 1 कर दिया। अब 1 को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये x, 1 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, देखिए माइनस माइनस क्या हुआ, रिमाइंडर क्या आया 0। तो इट मीन्स व्हाट कि ये पूरी तरह से डिवाइड करता है। तो x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ राइट दिस पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स ये एक मेथड था जो डिवीजन में यूज हो रहा था, राइट। तो इस तरह से आप डिवाइड करके वैल्यू निकालते हैं, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है जो नंबर्स में करते हुए आए हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों पर अपने आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, ठीक है, कि ये वाली कंडीशंस ऐसे ही मूव करेंगी, ठीक है। तो ये एक था, इस कॉन्सेप्ट को आप मुझे लगता है समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस और ज़्यादा प्रैक्टिस करिए आप, एंड आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। इफ़ यू